अणु एक तत्व के दो या दो से अधिक समान परमाणुओं से मिलकर बना यौगिक अणु कहलाता है। एग्जाम्पल N2O2 H2 आदि। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके एक परमाणु के द्रव्यमान की तुलना कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से करने पर प्राप्त होता है। यानी कि किसी परमाणु का द्रव्यमान जो है वो किसी तत्व का एक परमाणु हो उसका द्रव्यमान जितना है उसकी तुलना करेंगे हम कार्बन 12 का मतलब है कि जो कार्बन 12 समस्थान है गैस का परमाणु भार 12 होना चाहिए, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान से तुलना करेंगे तो उस करके 1/12 भाग यानी कार्बन 12 का एक परमाणु जो होगा उसका 1/12 भाग प्राप्त होता है, उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखो अर्थात तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 1/12 इंटू C12 यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब आता है अणुभार। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को अणुभार कहते हैं। जैसे कि H2 हाइड्रोजन का अणुभार है, 2 इंटू ए का हाइड्रोजन का होता है 1.808, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 2.06 यूनिट। ठीक है। उसके बाद सूत्रभार किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग को सूत्रभार कहते हैं। जैसे कि NaCl का सूत्रभार होता है Na का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 23 है और इसका होता है Cl का 35.5, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो 58.5 यूनिट हो जाएगा। अब आती है मोल संकल्पना। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मोल द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है वो मोल है। जो पदार्थ की ऐसा ही मात्रा का ऐसा यूनिट है, यानी ऐसा ही मात्रक होता है क्या मोल। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं इसे एक मोल कहते हैं या एक मोल कहलाती है। यानी पदार्थ की एक मोल की मात्रा में इतने कण उपस्थित होंगे उसे हम एक मोल कहेंगे। अर्थात एक मोल में पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या नियत रहती है जिसे हम एवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। इसे Na ये सफिक्स में ए है, इससे व्यक्त किया जाता है। पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर पदार्थ के कणों की संख्या कैपिटल N अपॉन एवोगाद्रो संख्या। तो ये स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन Na। तो Na की इज इक्वल टू वैल्यू रख दी तो यहाँ स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है। अब आता है मोलर द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान यानी एक मोल द्रव्यमान उसका एक मोल किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी एक पदार्थ किसी पदार्थ का एक मोल ही रखा है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। मोलर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। पदार्थ के मोल n बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो स्मॉल n बराबर कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। बिलियन में पदार्थ की मात्रा। देखो बिलियन जो होते हैं उसमें हम पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे कि बिलिय कितना है या बिलिय कितना है। तो बिलियन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या है कि विलेय और विलायक दोनों या विलियन और विलेय दोनों का ही द्रव्यमान लिया जाएगा तो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत से निकाल सकते हैं। जैसे कि विलियन के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। ये प्रतिशत के लिए है। मोल अंश विलियन के किसी घटक, ये तो पता ही है विलियन के दो घटक होते हैं, तो किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। जैसे विलेय का मूल अंश, तो विलेय के मूलों की संख्या अपॉन विलेय प्लस विलायक दोनों के मूलों की संख्या। तो विलेय का मूल अंश कितना हो गया स्मॉल a अपॉन कैपिटल N। ठीक है। ये दोनों को ऐड करके अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विलायक और ऐसी विलायक का निकाल सकते हैं कि विलायक का मूल अंश बराबर विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलायक दोनों की संख्या। नोट, किसी विलायक में उपस्थित पदार्थों के मोल अंश का योग एक होता है। यानी कि दोनों विलेय और विलायक दोनों के मोल अंश का योग कितना होगा एक। अब आती है मोलरता। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित यानी 1 लीटर विलयन ले रखा है उसमें उपस्थित विलय के मूलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है।
इसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। बिलियन की मूलता बराबर विलय के मूलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, तो ये लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ मूललता, इन मूलरता और मूललता में अंतर इतना है कि यहाँ पर विलायक का 1 किलोग्राम यानी द्रव्यमान लिया जाएगा और यहाँ 1 लीटर बिलियन का आयतन लिया जाएगा। तो यहाँ पर है मूलरता में किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घोले गए विलय के मूलों की संख्या बिलियन की मूललता कहलाती है। इसे कहलाती है बिलियन की मूललता वाला विलय के मूलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, ये आप यहाँ तक आपका ये चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की वीडियो आपको डाली जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।